अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सर्वाइकल स्पाइन या सर्वाइकल वर्टिब्रास। तो आज हम सर्वाइकल वर्टिब्रास को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं एटलस और एक्सिस यानी C1 और C2 वर्टिब्रा को डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि इसके लिए मैंने अलहदा एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एटलस और एक्सिस को डिटेल से डिस्कस किया है। तो वो वीडियो भी आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी। आज हम C3 से लेकर C7 तक के जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनका जनरल स्ट्रक्चर और उनके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं वर्टिब्रा का जनरल स्ट्रक्चर, उसके बाद स्पेसिफिकली हम सर्वाइकल वर्टिब्रास को डिस्कस करेंगे। अगर हम वर्टिब्रास के जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो किसी भी वर्टिब्रा में दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक है वर्टिब्रल बॉडी और दूसरा है वर्टिब्रल आर्च। तो ये सारा एरिया जो है वो वर्टिब्रल आर्च होगा, मतलब वर्टिब्रल बॉडी के अलावा जितना भी एरिया होगा वो वर्टिब्रल आर्च में आएगा। और ये वर्टिब्रल बॉडी होगी जहाँ पे वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होगी। वर्टिब्रल आर्च को फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो वर्टिब्रल आर्च में मौजूद होते हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस वर्टिब्रल आर्च का हिस्सा है। इसी तरह ट्रांसवर्स प्रोसेस भी वर्टिब्रल आर्च का हिस्सा है। और सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस भी वर्टिब्रल आर्च का हिस्सा है। तो ये जो है वो आर्टिकुलर प्रोसेस हो गए और ये आर्टिकुलर प्रोसेस भी आर्च का हिस्सा होंगे। इसके अलावा पेडिसल और लेमिना भी मौजूद होते हैं। पेडिसल वो एरिया है जो वर्टिब्रल बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान में होता है। तो ये जितना भी एरिया ग्रीन में है वर्टिब्रल बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान का जो एरिया है इसको पेडिसल कहते हैं। तो ये सारा एरिया जो है वो पेडिसल होगा। इसी तरह लेमिना है। पेडिसल के बाद लेमिना। लेमिना वो एरिया है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान में होता है। तो ये सारा एरिया जो ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान में होगा, इस एरिया को लेमिना कहते हैं। वर्टिब्रल आर्च पर पेडिसल और लेमिना के दरमियान में सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस मौजूद होते हैं। और दो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं जो वर्टिब्रा की सुपीरियर साइड पे मौजूद होते हैं। इसी तरह से दो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं जो वर्टिब्रा की इंफीरियर साइड पे मौजूद होते हैं, और ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं। इसी तरह से ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं। ये जो सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं ये पेडिसल और लेमिना के दरमियान में होते हैं। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे जो है वो एक फैसिट होता है जिसको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट कहते हैं। जैसे ये दो जो हैं वो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, और इन सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे जो फैसिट होगा उसको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट कहते हैं। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट है जो कि सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे है। इसी तरह जो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं उन पर भी एक फैसिट मौजूद होता है जिसको इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट कहते हैं। जैसे ये जो है वो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है और इसके ऊपर जो फैसिट होगा वो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट होगा। ये भी इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इसके ऊपर जो फैसिट होगा वो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट। इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट। और अब फैसिट जॉइंट। ये T2 वर्टिब्रा है और ये T3 वर्टिब्रा है। ये T2 और T3 वर्टिब्रा जो है वो आपस में जॉइंट बनाते हैं। एक जॉइंट बन रहा है दोनों की वर्टिब्रल बॉडीज़ के दरमियान में। तो ये जो है वो T3 की वर्टिब्रल बॉडी है, ये T2 वर्टिब्रा की वर्टिब्रल बॉडी है, और इनके दरमियान में जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, और इनके दरमियान में ये जो डिस्क है वो जॉइंट बना रही है। सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स मिल के जो जॉइंट बनाते हैं उसको फैसिट जॉइंट कहते हैं। जैसे ये T2 वर्टिब्रा है और ये T3 वर्टिब्रा है, तो T2 वर्टिब्रा के इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स, ये T2 वर्टिब्रा के इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स हैं जो उसके इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे होंगे।
और इसी तरह T3 वर्टिब्रा के सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स जो उसके सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे होंगे, तो ये जो है वो T3 वर्टिब्रा के सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं। तो T2 वर्टिब्रा के इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स और T3 वर्टिब्रा के सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स जो हैं वो मिल के जो जॉइंट बनाते हैं उनको फैसेट जॉइंट या जिग एपोफाइजियल जॉइंट कहते हैं। तो ये जो जॉइंट बन रहा है सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स के दरमियान में, उसको जिग एपोफाइजियल जॉइंट या फैसेट जॉइंट कहते हैं। और अगर आप साइड से व्यू करें तो साइड पे जो है ये फैसेट जॉइंट या जिग एपोफाइजियल जॉइंट है। वर्टिब्रल कॉलम के किसी भी दो वर्टिब्रास के दरमियान में फैसेट जॉइंट होते हैं और दूसरा जॉइंट होता है वर्टिब्रल बॉडीज़ के लेवल पे। तो जो बॉडीज़ होती हैं वो भी आपस में मिलकर जॉइंट बनाती हैं और बॉडीज़ के दरमियान में जो है वो वर्टिब्रल डिस्क होती है जो इस जॉइंट को स्ट्रेंथन कर रही होती है और वर्टिब्रल कॉलम को मोबिलिटी में हेल्प करती है। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ ही मौजूद होती है सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है और इस सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ ही मौजूद होती है सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच। ये जो सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच है ये बेसिकली शैलो सा डिप्रेशन होता है पेडिसल में। तो पेडिसल के अंदर यहाँ पर जो है वो जो शैलो सा डिप्रेशन होगा उसको हम सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच कहते हैं। और ये जो सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच होती है ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ मौजूद होती है। तो ये जो सारा एरिया है वो पेडिसल का है, ये सारा एरिया पेडिसल है और पेडिसल में ही शैलो सा डिप्रेशन होता है जिसको सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच कहते हैं। इसी तरह जो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होंगे उनके साथ भी एक नॉच होगी जो कि पेडिसल पे होगी जिसको इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो है ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं, ये इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं, ये पेडिसल का एरिया है सारा। तो ये पेडिसल और पेडिसल पर ये जो शैलो सा डिप्रेशन है ये इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच है। तो ये जो है पेडिसल पर डिप्रेशन सा है जिसको हम इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच कहते हैं। ये जो इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच है जो कि इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ मौजूद होगी और सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच है जो कि सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ ही मौजूद होगी। ये पेडिसल की नॉच है, बेसिकली पेडिसल पे डिप्रेशन होता है जिसको वर्टिब्रल नॉच कहते हैं। ये जो वर्टिब्रल नॉच है यहाँ से पास होती हैं स्पाइनल नर्व्स। तो यहाँ पर वर्टिब्रल फोरामेन में स्पाइनल कॉर्ड होता है और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होती हैं और ये जो स्पाइनल नर्व है वो इसी नॉच में से पास होती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो वर्टिब्रल बॉडी और वर्टिब्रल आर्च जो है वो दो मेन पार्ट हैं। फिर आर्च को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है। आर्च में स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, आर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस मौजूद होगा। और पेडिसल, पेडिसल वो एरिया है जो बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान में होगा, उसको पेडिसल कहेंगे। और फिर लेमिना है, लेमिना वो एरिया है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान में मौजूद होगा। तो हमने वर्टिब्रल आर्च को जो है वो फर्दर डिवाइड किया है पेडिसल, लेमिना, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस और सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस में। सर्वाइकल स्पाइन में C1 और C2 वर्टिब्रा यानी एटलस और एक्सिस जो हैं वो बाकी सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्रा से डिफरेंट होते हैं, जबकि C3 से लेकर C7 तक के जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन एक जैसा होता है। सिर्फ उनके अंदर साइज़ का फ़र्क होता है कि जैसे जैसे वर्टिब्रास का नंबर जो है वो हायर होता है वैसे ही उनकी जो वर्टिब्रल बॉडी की विड्थ है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो वर्टिब्रल बॉडी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है जैसे ही वर्टिब्रास का नंबर इंक्रीज़ होता है और साथ में जो स्पाइनस प्रोसेस हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाता है। ये सर्वाइकल रीजन के 7 वर्टिब्रास को मैंने आइसोलेट कर लिया है
और सर्वाइकल रीजन के जो पहले दो वर्टिब्रास थे यानी एटलस और एक्सिस, उनको तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद C3 वर्टिब्रा है। अगर आप C3 वर्टिब्रा पे गौर करें तो जो इसकी वर्टिब्रल बॉडी है वो डेवलप है एज कंपेयर टू C2 वर्टिब्रा। तो ये C3 वर्टिब्रा की बॉडी जो है वो प्रॉपरली फॉर्म्ड है, जबकि ये C2 वर्टिब्रा है जिसकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं है। अगर मैं C3 को जो है वो यहाँ से आइसोलेट करूँ, C3 वर्टिब्रा और बाकी जो सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं वो तकरीबन सेम ही है। उनका जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर हम C3 वर्टिब्रा को डिस्कस करें तो C3 वर्टिब्रा में ये वर्टिब्रल बॉडी है जहाँ पर जो है वो वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होगी। ये वर्टिब्रल फोरामेन है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ट्रांसवर्स प्रोसेस की लेंथ भी कम है और उसके अंदर आपको ये फोरामेन भी नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं। ये स्पाइनस प्रोसेस है जो कि बायोफिड है और ये वाला जो सारा पोर्शन होगा ये लैमिना होगा। तो ये सारा एरिया जो है वो लैमिना होगा। उसके बाद पेडिसल है। ये जो एरिया है इसको पेडिसल कहते हैं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो ये सारा एरिया जो है वो पेडिसल होगा, जबकि ब्लू कलर में जो आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है वो लैमिना होगा। तो C3 से लेकर C7 तक के जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उनकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल और ओवल शेप होती है और इसके अलावा उनका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बायोफिड होता है और उनका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसके अंदर फोरामेन मौजूद होता है जिसको ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं और उनका जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो ट्रायंगुलर होता है। तो ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है ये क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। तो C3 से लेकर C7 तक जो भी सर्वाइकल वर्टिब्राज होंगे उनकी जो बॉडी है वो स्मॉल और ओवल होगी। उनका स्पाइनस प्रोसेस बायोफिड होगा, उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन होगा और उनका जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वो ट्रायंगुलर होगा। तो ये सारे वो स्पेशल फीचर्स हैं जो सिर्फ सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्राज में होंगे और बाकी वर्टिब्राज में नहीं होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा को। C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा सर्वाइकल स्पाइन के मिड का वर्टिब्रा है। तो जो इसके फीचर्स हैं वो बाकी सब वर्टिब्रास में मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा को डिस्कस करते हैं। C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा, वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल फोरामेन, बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस, लैमिना, superior articular process, superior articular facet, inferior articular process, inferior articular intervertebral surface जहाँ पे intervertebral disc मौजूद होती है, body, vertebral body, superior vertebral notch, vertebral notch shallow सा depression है पेडिसल में। इसी तरह बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी inferior vertebral notch, inferior vertebral notch,
transverse process, transverse foramen, interior tubercle of transverse process, posterior tubercle of transverse process, spinal groove for the passage of spinal nerve, तो ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं। जैसे ही वर्टिब्रा का नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही उनका साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर आप वर्टिब्रल बॉडी का साइज देखें तो वर्टिब्रल बॉडी में ये C1 वर्टिब्रा है जिसकी वर्टिब्रल बॉडी सिरे से मौजूद ही नहीं होती। ये C2 सर्वाइकल वर्टिब्रा है जिसकी वर्टिब्रल बॉडी जो है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती। और ये C3 वर्टिब्रा जिसकी वर्टिब्रल बॉडी प्रॉपरली फॉर्म्ड होती है। ये C4, 5, 6, 7। तो जैसे ही वर्टिब्रा का नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही उनकी वर्टिब्रल बॉडी का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है और वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में जो डिस्क होगी उसका साइज भी इंक्रीज होगा। जो वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं वो बॉडी के वेट को सपोर्ट करती हैं। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे ही बॉडी का साइज भी इंक्रीज होता है और ये जो बॉडी है वो सपोर्ट करती है बॉडी वेट को। फिर स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस पे अगर आप गौर करें तो जो C1 वर्टिब्रा है उसका स्पाइनस प्रोसेस सिरे से मौजूद ही नहीं होता बल्कि वहाँ पे एक टुबर्कल होता है पोस्टीरियर साइड पे जिसको पोस्टीरियर टुबर्कल कहते हैं। उसके बाद C2 वर्टिब्रा है जिसका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो बाइफिड है, दो हिस्सों में नीचे आके तकसीम हो जाता है, इसलिए हम इसको बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। C3, C4, 5 ये जो वर्टिब्राज हैं इनका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो बाइफिड है। C6 और C7 वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस जो है वो बाइफिड नहीं है बल्कि शार्प और लॉन्ग है। तो जैसे ही वर्टिब्रा का नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही उनके स्पाइनस प्रोसेस का साइज भी इंक्रीज हो रहा है और उसकी शेप भी चेंज हो रही है। उसके बाद ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास के उनके अंदर फोरामेन होता है जिसको ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स फोरामेन। C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स फोरामेन है वो छोटा है बाकियों के मुकाबले में। तो अगर आप इनके ट्रांसवर्स फोरामेन पे गौर करें तो जैसे ही वर्टिब्रा का नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही ट्रांसवर्स फोरामेन का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। C6 और C7 वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स फोरामेन है उसका साइज सबसे बड़ा है। तो जैसे जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रास का नंबर इंक्रीज होगा वैसे ही उनके ट्रांसवर्स फोरामेन की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था सर्वाइकल स्पाइन में लॉर्डोसिस मौजूद होती है। लॉर्डोसिस का मतलब है इनवर्ड कर्व। तो एक इनवर्ड कर्व जो है वो मौजूद होती है सर्वाइकल स्पाइन में। तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास के वो प्रोजेक्टेड इंटीरियरली होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जबकि जो उनके स्पाइनस प्रोसेस होते हैं वो प्रोजेक्टेड इंफीरियरली होते हैं। तो स्पाइनस प्रोसेस इंफीरियरली प्रोजेक्टेड हैं जबकि जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं वो इंटीरियरली प्रोजेक्टेड हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं जबकि जो स्पाइनस प्रोसेस हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रास को उनकी एनाटॉमी की बेस पे हम टिपिकल और एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास में सब डिवाइड करते हैं, जैसे C3, C4,
C5 और C6 तक जो भी सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं वो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं। और जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं उनके फीचर्स ये होते हैं कि उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन होता है, उनका स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड होता है और उनकी जो बॉडी होती है वो ओवल शेप होती है। और C1, C2 और C7 जो वर्टिब्रास हैं वो एटिपिकल वर्टिब्रास हैं। और ये जो एटिपिकल वर्टिब्रास हैं इनके जो फीचर होते हैं वो टिपिकल वर्टिब्रास से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। जैसे जो C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो इसलिए एटिपिकल है क्योंकि उसमें सर्वाइकल बॉडी एब्सेंट है और स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट है। इसके अलावा जो C2 सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो इसलिए एटिपिकल है क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं है और उसमें डेंस या ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है, इस वजह से वो एटिपिकल है। और जो C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इसलिए एटिपिकल है क्योंकि इसके ट्रांसवर्स फोरामेन में से वर्टिब्रल आर्टरी पास नहीं करती। वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो C6 और बाकी जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं उनमें से पास होती है। इसके अलावा जो C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस है वो लॉन्ग है, पॉइंटेड है और शार्प है। और उसकी जो लेंथ है वो बाकी जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रास के स्पाइनस प्रोसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। अगर आप बाकी सर्वाइकल वर्टिब्रास को देखें तो उनके स्पाइनस प्रोसेस जो है वो आपको बाइफिड नज़र आएगा और उसकी जो लेंथ होगी वो भी कम होगी। तो ये सबसे लंबा होता है इसका स्पाइनस प्रोसेस और शार्प सा होता है, पॉइंटेड होता है, इसलिए C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एटिपिकल है। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट सर्वाइकल स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन की ऑस्टियोलॉजी। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।